धागा है ये नव विद्या भक्ति की ये प्रतीक है नव विद्या जो भक्ति आप करते हैं इसका प्रतीक है। जब बाथरूम जाओ जैसे पायखाना और पेशाब करने के लिए जाओ, जने को कितना बार लपटाना? 2.5 बार, 1 बार 2 बार करके उसको लपटाना, ठीक है। अगर बाई चांस आप कोई शौच क्रिया में गए, पेशाब पायखाना में गए, लेकिन भूल से भूल गए कान में लटकाना, सीधा कानों में, कौन सा कानों में? सुनो सीधा कान में 2.5 बार सीधा कान में लटकाना। अगर आपने गए बाई चांस आपने भूल गया, याद नहीं रहा, फिर क्या करना पड़ेगा आपको? ये जनेऊ बदलाना पड़ेगा, फिर नया जनेऊ लेना, ले करके नया और पुराना, क्योंकि अभी जो आपका जनेऊ दी गई वो मंत्र को द्वारा मंत्रपूत करके जनेऊ दिया गया। जो पहले से जो जनेऊ है वो साधारण जनेऊ नहीं, वो मंत्र किया हुआ जनेऊ है। इसलिए अगर कभी जनेऊ तुम्हारा टूट गई, कोई एक धागा टूट गया, नहीं तो पेशाब पायखाना करते समय भूल गए, फिर नया जनेऊ लेना, नया जनेऊ लेकर के दोनों जनेऊ को इकट्ठे करना, दोनों जनेऊ का करके जो जितना आपको मंत्र मिला, जो गुरु मंत्र, जो ब्रह्म गायत्री गुरु मंत्र, गुरु गायत्री महाप्रभु का मंत्र, जितने मंत्र मिला है, कहते सारे मंत्र को क्या करना? फिर ये मंत्र को फिर जप करनी चाहिए। जप करके जो पुराना जनेऊ तुम्हारी, उसको नीचे से उतार देना। कहाँ से उतारना? नीचे से उतार कर किसी पवित्र स्थान पर रखना, जैसे तुलसी के पौधा हो, नहीं तो पवित्र नदी हो। ये जनेऊ जहाँ तहाँ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपने मंत्र जप किया, वो साधारण, इसको साधारण धागा मत समझना, ठीक है ना, समझना नहीं, इसको कहीं छोड़ देना। और जैसे रोज रोज सवेरे क्या करना? रोज तिलक लगानी, क्या करना? रोज तिलक लगाना। और जो गुरु मंत्र आपको मिला है, जब आप गुरु मंत्र जप करोगे, मेरे तरफ में देख लो, ये जो जनेऊ है उसको ऐसे 1 2 निकालो, जनेऊ को 2 ऐसे करके, और अपना हृदय के ऊपर में जब मंत्र जप करोगे अंगुल बंद रहनी चाहिए, खुली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये खुली रहेगा तो जो मंत्र शक्ति खत्म हो जाएगी, मंत्र शक्ति निकल जाएगा, ठीक है ना। अब मंत्र जप करते समय अंगुल बंद, ऐसे अंगुल बंद रहनी चाहिए। और बंद करते समय मंत्र को कौन सा अंगुल से बताया? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, याद रहा कि नहीं? भूलोगे नहीं तो 1, ठीक से देखो, देखो जीवन में पहली बार ले रहे हो, ठीक से ध्यान से देखो, जितना सिंसियर होकर करोगे तो मंगल, इसलिए ठीक है। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको छाती पर रख करके अंगुल ऐसे नहीं होनी चाहिए, अंगुल ऐसे रहनी चाहिए करके। जो चदर ध्यान से सुनो, जो गृहस्थ भक्त लोग है सवेरे नहा धो करके, ऐसे नहीं तुम प्यांट पहने हो, अपना प्यांट में तुम आने की मंत्र कर रहे हो, नहीं, कोशिश करना सवेरे जब आने की मंत्र जप करो, कम से कम जो धोती पहनना, क्या करना? अरे बोलो ठीक से, धोती प्यांट पहने करके गुरु मंत्र नहीं जप करते हैं। ऐसे नहीं प्यांट पहने हुए हो, जैसे प्यांट पहने कर तुम पेशाब करने जा रहे हो, उसमें पायखाना नहीं, ठीक है ना। इसलिए सवेरे जब मंत्र जप करो धोती पहना लिया करो थोड़ी समय के लिए, ठीक है। सवेरे नहा धो करके द्वादश अंग में तिलक लगानी चाहिए, ऐसे नहीं तिलक बिलक कुछ नहीं कि आप मंत्र जप करने बैठ गए, नहीं, तिलक के बगैर मंत्र जप सब निष्फल हो जाएगा। इसलिए बिना तिलक के बगैर द्वादश अंग में तिलक लगानी चाहिए। तिलक लगा करके जो गंगे च जमुने चैव गोदावरी, अरे बोलो सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलास्मिनी, उसको बोल कर 3 बार सर पर पानी छिड़कवाना, फिर माधवाय नमः केशवाय नमः नारायण 3 बार आचमन करना, फिर हाथ में पानी लेकर के ललाट केशवाय नमः, उदर नारायण नमः, बक्खे माधवा, कंठे गोविंदाय, दक्षिण पार से विष्णु, दक्षिण भाव से मधुसूदन, दक्षिण स्कंद त्रिविक्रम, वाम पार से वामनाय, वाम भाव में धराय, वाम गंध शिकेशाय, पृष्ठ पद्मनाभ, कट में दामोदर, मस्तक वासुदेव। जब तक इसको नहीं करोगे तब तक मंत्र नहीं करनी चाहिए। ऐसे नहीं जहां तक बैठ करके कुछ भी किया नहीं मंत्र जब करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना।
क्योंकि जैसे हरिनाम है, इसको तो जैसे तैसे जहां कर सकते हो, लेकिन ये मंत्र है, ये मंत्र जप करते समय अगर घर में ठाकुर जी है, उनको सामने अच्छे आसनों के ऊपर बैठ कर करना। ठाकुर गए तो ठाकुर को सामने करो, नहीं तो सवेरे दोपहर शाम 3 टाइम करनी चाहिए। सवेरे और जो दोपहर को पूर्व दिशा का तरफ में मुंह करके मंत्र जप करो, और शाम को कौन सा दिशा बताओ, बोलो, उत्तर दिशा तरफ में, उत्तर दिशा तरफ में मुंह करके मंत्र जप करनी चाहिए। याद रहेगा कि नहीं? याद रहेगा। और जब मंत्र जप करोगे उसी समय में आसन में बैठ करके, खाली जमीन के ऊपर बैठ करके मंत्र जप नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जो पृथ्वी तुम्हारी सारे मंत्र शक्ति वही ले लेगा। इसलिए एक आसन रखना, आसन रख करके मंत्र जप करने से पहले क्या करना पड़ेगा, बोलो, अरे बोलो, इतना समझाया कि याद नहीं रहा। पहले पंचपात्र रखना, पंचपात्र के बगैर आने नहीं होता है। पंचपात्र रख करके उसमें गंगे च जमुने चैव गोदावरी नर्मदे, अरे बोलो, कुछ याद नहीं क्या? तुम लोग कैसे मंत्र लिए हो, बेवकूफ सब के सब। इसलिए ये सब 2 तीर्थों को आह्वान करते हुए अपवित्र पवित्र वा सर्वा भस्ताम गतो विवा जस्मरेत पुंडरीकाक्षम सब बाह्याभ्यंतर शुचि। पानी को सर पर 3 बार पानी छिड़काना, ठीक है ना? फिर इसके बाद में माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायण नमः, फिर ललाट केशवाय उधर से करके फिर अपना जो जनेऊ को ऐसे करते हुए जनेऊ को 2.5 बार पैच लगाना, ठीक है, करके बख्या स्थल पर रख करके, और ये हाथ को कभी ऐसे रख करके ये मंत्र को जप करनी चाहिए। दिन में कितना बार करनी चाहिए? 3 बार। देखो याद करके, तो अगर कंटिन्यू 2-3 दिन तुमने मंत्र नहीं किया, फिर ये मंत्र शक्ति धीरे 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 घटता है। ये मंत्र शक्ति फिर काम नहीं करेगा। ऐसे नहीं जब इच्छा हुआ कर दिया, नहीं, सिंसियर होकर के सवेरे, अगर दोपहर में तुम्हारी समय नहीं मिलता है, सवेरे 2 टाइम कर लो। जैसे ऑफिस जाते हो, सवेरे 2 टाइम कर लो, और शाम को 1 टाइम। कितना टाइम हो गया? 3 बार। हो गया कि नहीं? 3 बार। हाँ, और एक चीज सीखो, जो खड़े हुए देख लो, सुन लो, ठाकुर को भोग कैसे लगानी चाहिए। ठाकुर जी को भोग, जैसे प्लेट में जो दाल भात सब्जी 2 कुछ दिया, सब में तुलसी पत्ता रख दिया, पंचपात्र रखना, एक आसन देना। जैसे हम भोजन करते समय आसन में बैठ कर खाते हैं, ठाकुर जी के लिए आसन देना, ठीक है। आसन देकर पंचपात्र रखना, पंचपात्र रख कर एक छोटी सी पात्र रख लेना, हाँ, जिसमें जैसे हम खाने के बाद हाथ धोते हैं ना, इदम अर्घ्यम इदम पुष्पम, जैसे किसी व्यक्ति को चरण में एक फूल देते हैं, हाथ में पानी देते हैं धोने के लिए, इसी भाव करके ठाकुर का हाथ को छोटे से पात्र रखना, उसमें पानी छोड़, ठाकुर जी आप हाथ धो लो, ठीक है। और ठाकुर की चरण में एक फूल अगर हो तो, नहीं तो मन में सब पानी लेकर के आसन में ठाकुर जी आप बैठो। कहाँ पर? आसन में बैठो। फिर जो पंचपात्र में पानी लेकर इदम सैघृत नैवेद्य उपकरणम श्री राधा कृष्णाभ्य नमः बोल करके, जो पंचपात्र में डंडी में पानी, वो प्रसाद के ऊपर जो रोटी चावल वो रखनी चाहिए, ठीक है। मैंने ठाकुर जी आप उसको ग्रहण करो। फिर जो गोपाल मंत्र मिला आपको, गोपाल मंत्र मिला कि नहीं, कृष्ण मंत्र, उसी मंत्र को हाथ को नीचे करके देख लो, ऐसे ये इसी हाथ को खाने के ऊपर रख करके, और ये हाथ को ऐसे रख करके, उसको ऐसे रख करके जो गोपाल मंत्र मिला है उसको 10 बार बोलने का। कितना बार बोलने का? जोर से बोलो, 10 बार बोल करके फिर बाहर आने का। आ करके उसमें एक काम गायत्री मंत्र दिया हुआ, अब देखना पेपर में, काम गायत्री मंत्र, उसको बाहर आ करके उसको जो मंत्र को 10 बार बोलने का, ठीक है। जने उसे लेकर के 10 बार बोलने का। जैसे एक व्यक्ति भोजन करने के लिए समय चाहिए, है ना, इसलिए 5-10 मिनट रह करके ताली बजा करके अंदर में जाना। अभी ठाकुर जी भोजन कर लिया, भोजन के बाद में हाथ धोते हैं, जो आचमन पात्र जरूर रखना, वो पानी लेकर के जो छोटा सा एक पात्र रखे होंगे, तो ठाकुर जी इदम आचमनियम श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः, मतलब ठाकुर जी अब अपना हाथ को धो लो। अब तो ठाकुर जी भोग पा लिया, फिर उसको फिर गुरु जी को देनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने मेरे से जो हरिनाम लिखा लिए, मैंने आपको एक पेपर दिया, तभी नहीं ना नहीं हो,
जो दिया मैंने आपको भोग लगाने का पेपर दिया ना, उसमें भोग लगाने का पेपर दिया, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सब डिटेल से रूप में रखा हुआ है। फिर जो प्रसाद के ऊपर में ऐसा हाथ रख करके हैं, पहले इसको जो पंचमात्र में दे करके इदम महाप्रसादम अयि गुरवे नमः, ठाकुर तो भोजन कर लिया, गुरु जी को गुरुदेव आप कृपा करके आप भी प्रसाद पाओ। इदम महाप्रसादम सर्व सखीभ्यो नमः, इदम महाप्रसादम तुलसी देव नमः, इदम महाप्रसादम पौर्णमासीभ्यो नमः। बोल करके मतलब हो गया आप जितने पौर्णमासी सखियां गुरुदेव आप भी कृपा करके प्रसाद को पाओ। ठीक है, फिर ये जनेऊ को लेकर के उसको जो प्रसाद के ऊपर में ना जो आपको गुरु मंत्र मिला हुआ, जो गुरु मंत्र मिला हुआ 10 बार बोलना। फिर बाहर आकर के जो गुरु गायत्री, आपको जो गुरु गायत्री मिला बाहर आकर के फिर उसको 10 बार बोलने का। ठीक है ना, फिर 5-10 मिनट खड़े रह जाना, सारे गुरु वर्ग फिर अंदर में जाना। अंदर में जाकर जो पंचपात्र है उसमें पानी लेकर के छोटा पात्र रहेगा, इदम आचमनियम अयि गुरवे नमः, मतलब गुरुदेव आप कृपा करके हाथ धो लो। इदम आचमनियम सर्व सखीभ्यो नमः, इदम आचमनियम सर्व वैष्णवेभ्यो नमः, है मतलब आप कृपा करके आप हाथ धो लो। अगर इतना कर लिया ना समझो आपकी प्रॉपर रूप में भोग आपने लग गया। और मैंने एक पेपर दिया होगा जो हरिनाम अभी जो दीक्षा मंत्र लिए मैंने पेपर दिया है, आप लोगों को दिया कि नहीं, लियो कि नहीं? आप प्रभु जी शायद आपको समझाए होंगे, जिसको पास में नहीं आकर के ले लेना मेरे से, ठीक है ना। फिर इतना तो पहले सीख जाओ, फिर उसको बाद में ठाकुर जी का आरती कैसे उतारो। कितना बार कभी कभी तो धूप को घुमाते रहते हैं, नहीं धूप को केवल ठाकुर का चरण में दिखाओ, आरती को लेकर ऐसे ऐसे घुमाते नहीं। आरती का नियम है ठाकुर का चरण में 4 बार, बख्य स्थल में 2 बार, मुख में 3 बार और संपूर्ण शरीर में 4। ठीक है, समझ गए कि नहीं? उसके बाद में ठाकुर के चरण में थोड़ी सी फूल दो, फिर ठाकुर जी को मुख जैसे प्रकाल छोटा शंख रखना, ठाकुर के जैसे शंख से ठाकुर को मुख धुला रहे, छोटा सा रुमाल रख लेना, ठाकुर का मुंह को पोछा लगा दिया, फिर उसके बाद में चामर, उसके बाद में मयूरपंख, उसके बाद में पंखा। ये नियम जो मैंने निकाला है, अब जिसको पास में नहीं मेरे से ले लेना, ठीक है। उसमें प्रॉपर रूप में सारे विधि विधान लिखा हुआ। फिर ठाकुर को सुलाओगे कैसे, ठाकुर के जगाओ कैसे, ये प्रॉपर रूप में सब कुछ, ठीक है। अगर जिसको समझ में नहीं आए आ जाना, ठीक है।